अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और बताइए हम किस क्लास में मौजूद हैं? जी हाँ, हम मौजूद हैं उर्दू की क्लास में। और आजकल हम उर्दू में कौन से चैप्टर पे काम कर रहे हैं? जी, आजकल जिस चैप्टर पे हम काम कर रहे हैं उसका नाम है एशिया का उड़ता परिंदा। ठीक है, और ये हमारे किताब का कौन सा सबक है? सबक नंबर 8, बाब नंबर 8 है। तो आज हम इस ही चैप्टर की एक और नई सरगर्मी करने वाले हैं मुकम्मल। तो पिछला तमाम काम मुकम्मल हो चुका है, उम्मीद है सबका कंप्लीट हो गया होगा। तो अच्छी बात है कि सारा पिछला काम अपना मुकम्मल कर लें ताकि हम आगे बढ़ते जाएं। तो आज हमें कौन सा काम करना है, कौन सी सरगर्मी आज हम शुरू करने वाले हैं? तो अगर आपने ये जानना है तो जल्दी से अपनी एक बुक का पेज नंबर 40 ओपन कर लीजिए ताकि आपको पता चले कि हमें काम क्या करना है। और जब आपको पता चलेगा ना तो फिर आप भी बहुत एक्साइटेड हो जाएंगे। आज एक्टिविटी ही ऐसी है हमारे पास। तो देखें फिर मिलके कि हमारे पास पेज नंबर 40 पे क्या मश्क है आज। चलें देखते हैं जी। सफ़ा नंबर 40 पेज नंबर 40 पे जो आज हमें काम करना है वो है तख्लीकी लिखाई का। ठीक, तख्लीकी लिखाई। अब तख्लीकी लिखाई में लिखना क्या है, चलें ये देख लेते हैं। मेरे ख़्याल में इस पेज पे जो पिक्चर्स बनी हुई है ना, तो वो पिक्चर देखते ही आप एक्साइटेड हो गए होंगे कि अरे भाई ये तो हमारे क्रिकेट के प्लेयर्स हैं। अच्छा, तो करना क्या है यहाँ? हमें काम क्या करना है? आप बीती। ठीक, आप बीती। और क्या लिखा है? अपनी कहानी अपनी ज़बानी बताना आप बीती कहलाता है। ये कहानी ज़माने माजी में लिखी जाती है। आप बीती में सच्चे वाक़यात लिखे जाते हैं। दर्ज झेल में से अपने पसंदीदा खिलाड़ी के मुताल्लिक ज़रूरी मालूमात हासिल कीजिए और उसे आप बीती की शक्ल में लिखिए। अब कौन से खिलाड़ी हैं भाई यहाँ पे लिखे हुए? शाहिद आफरीदी, उमर गुल और वसीम अकरम। तो आपको समझ में आया हमने करना क्या है? आपने सुना है ना ऑटोबायोग्राफी, आप बीती लिखना। तो एक आप बीती लिखनी है हमने। अब हमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो हैं कि ये 3 खिलाड़ियों के नाम हैं, इनमें से किसी एक पे हमने एक की आप बीती लिखनी है, यानी ऑटोबायोग्राफी लिखनी है। अब शाहिद आफरीदी की लिखें, उमर गुल की लिखें या वसीम अकरम की लिखें, ये सोचना है। तो आप बीती है क्या? आपको पता चला कि आप बीती क्या होती है कि अपनी कहानी अपनी ज़बानी बताना, वो आप बीती कहलाती है। कि अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊं तो वो मेरी आप बीती कहलाएगी। और आप बीती जब लिखी जाती है तो वो ज़माने माजी में लिखी जाती है, यानी काम हो चुका होता है। और जितनी भी चीज़ें, जितनी बातें आप बीती में लिखी जाती हैं वो तमाम सच्चे वाक़यात होते हैं, यानी तमाम सच्ची बातों पर मबनी होती हैं। ठीक, कोई झूठ बात नहीं लिखी जाती। तो फिर तैयार हैं मेरे साथ ये एक्टिविटी करने के लिए? आप बीती लिखनी है। अच्छा, मैंने पता है क्या सोचा? जब मेरे सामने ये 3 नाम आए तो मैंने सोचा कि मैं किसके बारे में लिखूं। तो मैंने तो भाई शाहिद आफरीदी को सिलेक्ट किया। ठीक, कि मैंने कहा कि चलिए मैं शाहिद आफरीदी पे कुछ रिसर्च करती हूँ, उनके बारे में पढ़ती हूँ और फिर उनकी आप बीती लिखती हूँ कि अगर शाहिद आफरीदी अपनी आप बीती लिखते तो क्या लिखते। तो पता ये है बहुत इंटरेस्टिंग काम। अगर आप उमर गुल पे लिखना चाहते हैं या आप वसीम अकरम पे लिखना चाहते हैं तो भी कोई मसला नहीं है। बस आपको करना ये होगा कि जिस तरह मैं लिखूंगी तरीक़ा आप बिल्कुल वही फॉलो करेंगे, लेकिन उसमें चीज़ें, वाक़यात, बातें बदल जाएंगी। आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, थोड़ी सी चीज़ें ढूंढनी पड़ेंगी, उनके बारे में मालूमात ढूंढनी पड़ेगी। उसके बाद आप बासानी आप बीती लिखने के काबिल हो जाएंगे। तो मैंने तो जैसे आपको बताया कि मैंने सोचा है कि भाई मैं आप बीती लिख रही हूँ शाहिद आफरीदी के बारे में। तो जब हमें कोई भी तख्लीकी लिखाई की मशक शुरू करनी होती है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? जी, हमें खाका बनाते हैं ताकि उस खाके में हम सारी मालूमात इकट्ठी करके अल्फाज लिखते हैं और आगे जाके उन्हीं अल्फाज पे फिर हम क्या बनाते हैं? जी हाँ, जुमले बनाते हैं। तो चलें फिर हम शुरू करें तैयारी।
अच्छा जी, जहन में रखिएगा कि हम आप बीती लिख रहे हैं और आप बीती है शाहिद आफरीदी की। तो आज जो खाका हम यहाँ बना रहे हैं इसमें वो मालूमात मैंने लिखी हैं जो मैंने सर्च किया, पढ़ा इनके बारे में और फिर मैंने मालूमात इकट्ठी की है। ठीक है, चलें हम देख लेते हैं कि शाहिद आफरीदी आप बीती लिख रहे हैं तो वो किस किस चीज़ के बारे में बताएंगे अपनी। यहाँ ये खाका मौजूद है। आप बीती हम किसके लिए लिख रहे हैं, किसके बारे में, शाहिद आफरीदी। तो मैंने यहाँ पे बीच में नाम लिख दिया शाहिद आफरीदी। अब शाहिद आफरीदी ने बताना शुरू किया होगा या वो आप बीती लिखेंगे या हम उनकी आप बीती लिख रहे हैं तो किस किस चीज़ के बारे में बात होगी। अच्छा, वो आप बीती में बताएंगे अपने अवार्ड्स के बारे में। ज़ाहिर है उनकी बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं, बहुत सारे अवार्ड्स हैं, तो वो यकीनन अपनी आप बीती में अपने अवार्ड के बारे में भी बताएंगे। तो हम भी उनकी आप बीती में लिखेंगे अवार्ड के बारे में। मैंने यहाँ पे ये पॉइंट लिख लिया। इसके अलावा आप बीती में हम क्या लिखेंगे, इसके अलावा हम लिखेंगे बुनियादी खूबी कि भाई क्या बुनियादी खूबी है, कौन सी ऐसी खुसूसियत है, ठीक, वो भी हम लिखेंगे शाहिद आफरीदी की। इसके अलावा जी हाँ, हम शाहिद आफरीदी की आप बीती में इस बात का भी जिक्र होगा वनडे मैच की तेज़ तरीन सेंचुरी, ये भी तो एजाज़ हासिल है ना शाहिद आफरीदी को, तो हम ये भी लिखेंगे आप बीती में। और क्या लिखेंगे, जब मैंने सर्च किया ना तो मुझे पता चला कि बचपन में शाहिद आफरीदी रबर की गेंद से खेला करते थे, ये उन्होंने बताया है। तो ये बात भी मैंने यहाँ पे शामिल कर ली कि हम इनकी आप बीती में ये भी लिखेंगे, ठीक है, कि रबर की गेंद से। अच्छा, इसके अलावा कौन सा पॉइंट मैंने लिखा, मैंने ये पॉइंट भी लिखा कि कौमी क्रिकेट टीम में बहैसियत लीग स्पिनर इनकी शमूलियत हुई थी, ये शामिल हुए थे, तो ये भी मैंने यहाँ पे लिख ली मालूमात। इसके अलावा मैंने क्या लिखा, मैंने ये लिखा कि अच्छा जब इन्होंने शुरू किया था ना तो ये किसकी तरफ से खेले थे, कोई कंपनी थी, कोई क्लब था, क्या था, तो मुझे पता चला कि शादाब स्पोर्ट्स कराची की तरफ से। ठीक है, शादाब स्पोर्ट्स कराची, तो ये पॉइंट भी मैंने यहाँ लिख दिया। इसके अलावा फिर मेरे जहन में आया कि शाहिद आफरीदी का कोई ख्वाब तो होगा। तब मैंने पढ़ा तो मुझे ये भी पता चला कि हाँ उनका ख्वाब क्या है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मेरा ख्वाब। ठीक है, उनकी आप बीती में हम उनके ख्वाब के बारे में भी लिखेंगे। चलें, ये भी हो गया। फिर हमने क्या लिखा, फिर मुझे मालूमात में जब मैंने ढूंढा तो मुझे पता चला कि एक पॉइंट और कि पहला इंटरनेशनल मैच 2 अक्टूबर 1996 यानी 2 अक्टूबर 1996 को उन्होंने खेला था। ये भी मालूमात मैंने यहाँ पे लिख दी। फिर और क्या बात, जी हाँ, शाहिद आफरीदी का ताल्लुक़ एक मजहबी घराने से है, तो ये पॉइंट भी मैंने यहाँ लिखा कि मजहबी घराने से ताल्लुक़ है। ठीक है, उसके अलावा शाहिद आफरीदी के वालिद का नाम फजलुर रहमान आफरीदी है। ठीक है, ये भी मैंने यहाँ लिख लिया। और एक और अहम बात कि भाई उनकी पैदाइश, तो मैंने ये भी यहाँ लिखा कि उनकी पैदाइश की तारीख़ है 1 मार्च, और वो कहाँ पैदा हुए, मुझे जो मालूमात मिली, जो मैंने पढ़ा, तो मुझे पता चला कोहाट में। ठीक है, तो ये भी मैंने यहाँ लिख दिया। तो इस तरह से मैंने शाहिद आफरीदी के बारे में बहुत सारी मालूमात कर ली इकट्ठी और यहाँ पे खाके में शामिल कर ली, ताकि आगे जाके हम इसी की मदद से जुमले बनाएंगे और फिर आसानी से हम एक पूरी आप बीती लिख लेंगे। अब आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि अपनी कॉपी में इस खाके को आपने बनाना है। ठीक है, अपनी कॉपी में इसी तरह का खाका बनाएंगे। अगर आपने कोई और खिलाड़ी चुना है तो आप इसी तरह से उनके बारे में मालूमात निकालेंगे और इसी तरह का खाका तरतीब दे लेंगे। ठीक, और जब आप अपनी कॉपीज़ में ये खाका बना लें फिर क्या करेंगे, जी हाँ, इस खाके की तस्वीर अपनी टीचर को भेज देंगे। ठीक है, तो ये काम आप कर लें मुकम्मल। अगली क्लास में फिर इंशाल्लाह हम इन पे जुमले बनाएंगे। चलिए फिर, अल्लाह हाफ़िज़।